कि जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो बयान दिया कितने हद तक ये सही है? देखिए, आप भारत के नागरिक हैं, आपको जो ये राइट मिलता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, तो जहां जो आपको राइट देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। थोड़ी मर्यादा रखनी होती है। इसीलिए जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पास किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, तो हमने एक क्लॉज रखा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। इसी आर्टिकल में क्लॉज 2 में कि कुछ ग्राउंड्स है जहां पे आपको रोका जाएगा स्पीच या एक्सप्रेस करने से। तो वो ग्राउंड्स क्या है? पब्लिक ऑर्डर है, मॉरलिटी है, डिसेंसी। अब क्वेश्चन है डिसेंसी का मतलब क्या, कौन तय करेगा डिसेंसी? तो सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लियर किया है बाल ठाकरे केस में कि डिसेंसी के लिए हमें पैरामीटर्स देखने होते हैं कि समाज में किस चीज को करंट स्टेटस से देखा जाएगा, डिसेंट बिहेवियर। तो यहाँ पे इन्होंने सारे हदें पार की है मेरे हिसाब से। तो किसी भी पैरामीटर के हिसाब से अगर इस चीज को तोला जाए, तो जो वहां पे भाषण हुए हैं, जो बयानबाजी हुई है और जो स्टेटमेंट्स पास किए गए हैं, दोज आर अपरेंटली ऑब्सेन। फ्रॉम वेब सीरीज हो तमाम जो ओल्ट है, ओल्ट बालाजी वगैरह वगैरह के। देखिए, मैं सर की बात को ही सेकंड करूंगा, लेकिन किसी और पर्सपेक्टिव से। ठीक है। जो आप पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन या गवर्नमेंट इन पावर की बात कर रहे हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। दो एस्पेक्ट। पहली बात, अगर आपको मसाला चाहिए, तड़का चाहिए, वो मैं छिड़क सकता हूं, बट वी हैव टू बी रैशनल राइट नाउ, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। अगर अपोजिशन अभी हाईलाइट कर रही है, उसका एक एस्पेक्ट ये है, पर्सपेक्टिव ये बन रहा है कि इससे पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद अवार्ड से नवाजा है इन इलाहाबादिया साहब को। एंड अगर अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज भी क्यों ऐसा कर रही है, स्पेशली द गवर्नमेंट। उनको तो ऑर्डर नहीं कर सकता, बट बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, ऑल ऑफ अस रिक्वेस्टिंग हिम कि इस तरह के मतलब मुझे तो बहुत गंदा गाली आ रहा है। कंप्लीट माय आंसर, आई विल कंप्लीट माय आंसर। अब छीनने की बात तो है ही, दैट्स प्रेरोगेटिव व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। लेकिन उससे पहले अभी हमें देख लेना चाहिए, जो आपने बोला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, रियलिटी ये है कि रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है वो लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास। क्यों गवर्नमेंट अभी हाईलाइट कर रही है खुद भी इस इशू को? सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उनका रेगुलेशन, उनकी जो पकड़ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा वो कंटेंट को वापस ले सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। नो, हम इस इंटेंशन से भी देख सकते हैं, इफ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू नज इनटू दिस, कि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशन हो जाए, सेंसरशिप बढ़ जाए। एक शो आता है शायद, अमेरिका हैज गॉट टैलेंट। 2 वीक्स पहले ही सेम जोक क्रैक किया गया था उस पे, तो हाउ कम ये अनस्क्रिप्टेड है? तो नहीं लगता, इट मींस कॉपी पेस्ट किया गया है। एग्जैक्टली। एंड सेकंड थिंग, लोगों को भी समझना चाहिए ये चीज। आप कह रहे हैं दे शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, तो ये देश जो है ये रूल ऑफ लॉ से चलेगा। या तो आप लोगों पे ही छोड़िए, वही जस्टिस करेंगे, फिर कानून को बनाने की क्या जरूरत है? आपने पार्लियामेंट बनाया क्यों? आपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी आइन बनाई क्यों? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चलेगा, जो यहाँ का माहौल चलेगा। सिस्टम विल बी रेगुलेटेड बाय रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है, सेक्शन 296, 285 एंड आईटी एक्ट का सेक्शन 67, मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 साल लग सकती है। अब आप कह रहे हैं हैंग टिल डेथ, उसके लिए आपको कानून चेंज करने की। अच्छा, मेरे को हमारा एक सवाल ये भी था कि जैसे अगर वल्गैरिटी वाली चीजें बोली जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि फांसी दे दो, ठीक है, ये तो कानून तय करेगा कि क्या सजा मिलनी चाहिए। ये रणवीर इलाहाबादिया के फैंस और समय रैना के फैंस कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र क्यों? अगर एक बयान दे दिया जो कि गलत था, नहीं देना चाहिए था, और उस पर उसने माफी भी मांग ली, इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जा रहा है, ये आखिर में चल क्या रहा है? बेसिकली देखिए, अगर माफी मांग रहे हैं रणवीर साहब, तो अब लोग बोल रहे हैं इनका इंटेंशन नहीं है माफी मांगने का, ये अपना चैनल बचा रहे हैं अनसब्सक्रिप्शन से। देखिए, आप इंटेंशन जज नहीं कर सकते। मेरी विनती है हाथ जोड़ के पूरे देश से कि आप सिर्फ अपने राइट्स मांगते रहते हैं। अगर आप एक फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 है हमारे आइन में, वो याद रखेंगे, तो देश का बहुत ही भला होगा। तो उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51(a)(h) में, यू शुड डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। कोई भी चीज दिमाग में बिठाने से पहले आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सो ऐसे ही कमेंट्स पास करना विदाउट इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, ये जायज बात नहीं है। लेटेंट टैलेंट नहीं, टैलेंट अलग है और लेटेंट अलग है। बिल्कुल। एंड स्टिल जब भी आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, विद दिस इंटेंशन ही आते हैं कि हम टैलेंट शोकेस करेंगे। तो जनता से मैं ये कहना चाहूंगा, जहां भी जिस शो में गाली का इस्तेमाल किया जाए, वहां टैलेंट के बगैर बचा कुचा सारी कचरा है। वकील साहब जी का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑडियंस कुछ भी चाहेगी, तो इसका मतलब थोड़ी ना कुछ भी परोस दोगे।
आप मानते कि क्या समझ कहती है आपको? पहली बात, किस टाइप की ऑडियंस में भी तो टाइप है ना, टाइप है? जो उस चीज को देख रहे हैं वो भी तो ऑडियंस है ना। हाँ बिल्कुल। ओके, सो लिसन ऑडियंस ओके, ऑडियंस हमें सेग्रीगेट करना है ना। देखिए, जैसे हमें लेसन लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। 18 साल की उम्र तक वहां पे जो भी जितने बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं है सोशल मीडिया यूज करना। एंड 16 तक तो बिल्कुल बैन है। 16 से 18 के बीच में आपको परमिशन लेना पड़ेगा, एक्सप्रेस कंसेंट फ्रॉम पेरेंट। ऐसी रेगुलेशंस आप यहाँ पे लाओ, सो ओपन सेग्रीगेशन हो जाएगा। डिबेट ही खत्म हो रहा है। डिबेट ये इन्होंने भी बहुत अच्छी बात, बिल्कुल 100% बैन करना चाहिए। रणवीर इला, हाँ। इस बात का डिबेट ही नहीं है कि जो वहां पे हुआ स्टेज पे, क्या वो गलत है कि सही है। हम ओपनली कंडेम कर रहे हैं। गलत तो सजा कितनी हो जाएगी? एट मैक्स 3 साल है हमारे प्रावधान के मुताबिक। एट मैक्स अगर हम IT एक्ट को इन्वोक करें। और यहाँ पे मैं कमेंट्स ये भी देख रहा था कि जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा कंजर्वेटिव है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर इन चीजों को कंडेम करने वाला कंजर्वेटिव होता है तो मैं प्राउड इंडियन कंजर्वेटिव हूँ। वेरी गुड, लव यू।